बिहार में अच्छा खासा बजट है और नियत की कमी है। अगर आप ठान लीजिएगा तो उसको किया जा सकता है। जो विरोधी हैं वो कुछ ना कुछ आरोप तो आप पे लगाएंगे, आप में लाख अच्छाइयाँ हों उनको वो नहीं दिखेगी। और विकास के मामले में वो हमको कहीं घेर भी नहीं सकते। सिमरी बख्तियारपुर में इतना काम हुआ है, जनता ने पहले से मन बना लिया है। उनको पता है सिमरी बख्तियारपुर के लिए कौन प्रत्याशी सबसे अच्छा है, कौन विकास कर सकता है, कौन उनकी बात कर सकता है, कौन उनके मुद्दों के लिए लड़ सकता है। सिमरी बख्तियारपुर के निवर्तमान विधायक यूसुफ सलाउद्दीन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप देखेंगे कि शाम का समय है, प्रचार करके लौटे हैं। जानने की कोशिश होगी कि किस तरह की दिनचर्या इनकी रहती है, कितने बजे क्षेत्र में निकलते हैं और कब वापस घर आते हैं। एनर्जी जो बरकरार रहती है सुबह उठने के बाद, वही अब भी चेहरे पर झलक रहा है। और कहीं ना कहीं लोग ये मानते हैं कि जो लड़ाई काफी टफ मानी जाती थी वो धीरे धीरे सहूलियत की तरफ आपको लेकर बढ़ी है। क्या लग रहा है विधायक जी, जनता के बीच जाना, उनसे मिलना, उनके सुख दुख में शरीक होना, इन सब के बावजूद इस बार का चुनाव क्या दृष्टिकोण से मिल रहा है? आपके तमाम व्यूअर्स को नमस्कार। और आपने पूछा कि ऊर्जा कहाँ से आ रही है, तो हम लोग जहाँ जहाँ क्षेत्र घूम रहे हैं, लोगों का बहुत प्यार, समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं एक अच्छे समूह में लोग आ रहे हैं और हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। और देखिए, हमने सिमरी बख्तियारपुर में बहुत काम किया है। सिमरी बख्तियारपुर में 5 सालों में बहुत विकास हुआ है और हमने अच्छा खासा समय लोगों के बीच बिताया है। उनके दुख दर्द में हम साथ रहे, उनकी हर समस्या को दूर करने की कोशिश की है, उनके जीवन को बेहतर करने का प्रयास रहा और विकास पे ही हमारी पूरी राजनीति केंद्रित रही। तो हमको लगता है उसी का रिजल्ट है जो आज लोगों में मेरे प्रति एक विश्वास है। और जो आपने कहा कि चुनाव अच्छा दिख रहा है, तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने उन्होंने ठान लिया है कि बिहार को अब सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी मिलेगा। आज की ही घोषणा देखिए, उन्होंने एक कमिटमेंट किया है कि जो जीविका दीदी उनको 30,000 रुपये मंथली उनको दिया जाएगा बकायदा से। जी जी, राजकर्मियों का दर्जा भी मिलेगा और जो कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं उनको भी राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए आप, हम लोग माई बहन मान योजना की हम लोगों ने बात की सबसे पहले, और उस योजना के अंतर्गत लगभग बिहार की हर महिलाओं को 2500 रुपये डायरेक्ट उनके खाते में जाएगा हर महीने। बिजली के दर जो बिहार में सबसे ज़्यादा होते थे, हम लोगों ने मांग किया कि 200 यूनिट बिजली हम लोग मुफ्त देंगे। तो इससे अधिकांश समझिए 60-70% जो बिहार में हाउस होल्ड जो है उसमें एक तरह से बिजली मुफ्त हो जाएगी। 200 यूनिट से ज़्यादा कंजम्पशन नहीं होता। इसके अलावा आप देखिए, गैस सिलेंडर के दाम जो अभी 1000-1100 रुपये हैं, उसको हम लोग घटाकर 500 रुपये पर लाएंगे। वृद्धा विकलांग पेंशन है, उसको हम लोग 1500 बढ़ाकर करेंगे। तो ऐसे कई हमारे मैनिफेस्टो में ऐसी कई नीतियाँ हैं जो बिहार को आर्थिक न्याय देगा और बिहार को विकसित करने के लिए हमारे नेता और हमारे गठबंधन के पास एक रोड मैप है, एक ब्लूप्रिंट है। और तभी हम लोग ये वादे करते हैं, ये जुमलेबाजी नहीं है। हम लोग जो कहते हैं वो हम लोग करेंगे और ये हम लोगों ने करके दिखाया है। जब हमने 10 लाख सरकारी नौकरी की बात की, तो हम लोग तो बीच में सरकार में आए और वो भी हम लोग फुल मेजोरिटी और फुल पावर के साथ नहीं थे। डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख सरकारी नौकरियों देने का काम किया था, 3.5 लाख रुपये किए और बहुत सारे बड़े बड़े काम हुए बिहार में उस समय। जातीय जनगणना हुई, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, बहुत सारे काम हुए हैं, नो डाउट। और लेकिन एक सवाल बनता है, आप तो कहते हैं कि कोई भी घर ऐसा नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा परिवार नहीं रहेगा जहाँ सरकारी नौकरी नहीं होगी अगर तेजस्वी यादव जी की सरकार बनी। आप देखिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बिहार का फंड को देख लीजिए आप क्या है, बिहार के पास इकोनॉमी व्यवस्था कितनी है, क्या ये संभव हो पाएगा? संभव आप लोगों ने बहुत कुछ करके दिखाया है, लेकिन क्या ये संभव है कि हर किसी के घर में एक सरकार? पहले भी हमारे एजेंडे को
उन लोगों ने नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी नहीं हो सकता, असंभव है। उनके बड़े बड़े नेता विधानसभा में बोले कि बिजली मुफ्त कभी नहीं देनी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने करके दिखाया और अब कहीं ना कहीं वो भी मजबूर है कि हमारे एजेंडे को कॉपी कर रहे हैं। तो हम लोग जो भी बोलते हैं उसका एक हम लोग सारा उसमें क्या फाइनेंशियल कंपोनेंट होगा, उसका क्या कॉस्टिंग है, सारा एक ब्लूप्रिंट के साथ बात होती है। और जिस घर में डिग्री है उस घर में नौकरी देने का हम लोग का संकल्प है और वो हम लोग करके दिखाएंगे। और जहाँ तक बात है बजट की, बिहार में अच्छा खासा बजट है और नियत की कमी है। अगर आप ठान लीजिएगा तो उसको किया जा सकता है, उसमें कहीं से कोई हमको नहीं लगता है कि बजट कोई लिमिटेशन है। और बजट तो समय के साथ साथ बढ़ता जाता है और बजट बढ़ेगा और आखिर ये जनता का पैसा और जनता के बीच तो जा रहा है। विधायक जी, ये तो थे बिहार की बात, थोड़ा सिमरी पर चलेंगे। सिमरी को लेकर तरह तरह की बातें होती है। कभी पता चलता है कि एक बार यूसुफ सलाउद्दीन जी जो हैं जनता के बीच काफ़ी कम रहते हैं, कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं और जनता भी जो देख रही है, सुबह 8 बजे दिनचर्या शुरू होती है, लगातार 10 बजे तक क्षेत्र में रहते हैं और लोगों का ये आरोप जो होता था कि यूसुफ सलाउद्दीन धूप में नहीं खड़े रह सकते, धूप में नहीं चल सकते, उसका आपने जवाब देने का काम किया। तो यूसुफ जी में सिमरी के विकास को लेकर आने वाले समय में जो 5 साल की और नीति और नियत आपकी होगी वो किस कदर है, किन मुद्दों को आपने प्राइमरी में इस बार रखा है, किन चीज़ों पर काम करना है, कैसे सिमरी का विकास करना है? जो विरोधी हैं वो कुछ ना कुछ आरोप तो आप पे लगाएंगे, आप में लाख अच्छाइयाँ हो उनको वो नहीं दिखेगी। और विकास के मामले में वो हमको कहीं घेर भी नहीं सकते। सिमरी बख्तियारपुर में इतना काम हुआ है, डेंगराही पुल 415 करोड़ की लागत से बन रहा है, डिग्री कॉलेज 15 करोड़ की लागत से बन रहा है, पीपा पुल बन के तैयार है 25 करोड़ की लागत से वो बना। लगभग हमको लगता है 200 से ऊपर लंबी दूरी वाली सड़कों का हमारे अनुशंसा पे विधानसभा में हमने काम लाया है। 15 स्वास्थ्य केंद्र हमने बनवाया, 34 खेल मैदान हमारे पूरे विधानसभा में है, अमृत भारत स्टेशन बना, कड्डूमर और अलानी में लगभग 10 करोड़ की लागत से 2 पावर सब स्टेशन बना। तो शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के साथ साथ ITI कॉलेज, ANM कॉलेज, स्कूल सब कुछ बना। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, सड़क हो, पुल पुलिया हो, सब जगह अच्छा काम। तो अब विरोधी लोग के पास कुछ बच नहीं रहा है और तो ये धूप और पानी प्रतिक्रिया आपको हम लोग दिन भर धूप में ही घूमते हैं। जब सुबह हम लोग 8 बजे निकलते हैं तो घूमना तो पड़ता है और जनता के बीच आना जाना भी पड़ता है कुछ काम के लिए। और ये तो बचपन से हम लोग कर रहे हैं। जो विधायक होते हैं आपके क्षेत्र के, उन्हें पटना भी जाना पड़ता है क्योंकि सदन में जब तक बात नहीं रखी जाती तब तक आपके यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए फंड रेज नहीं हो पाता है। कुछ स्वच्छ छवि है 100%। क्या कहेंगे यूसुफ सलाउद्दीन, अपनी सबसे अच्छी बात जो सबसे अच्छा ही है वो क्या है यूसुफ सलाउद्दीन? अब अपने मुंह से अपनी अच्छाई क्या बताएंगे, जनता इसका जवाब तो जनता देगी। चलिए ठीक है, मेहनत करते हैं, चुनाव में मेहनत करते हैं। सिमरी बख्तियारपुर को लेकर के विजन है हमारा, मेरा घर है, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। इसी सरजमीन सिमरी बख्तियारपुर की पाक जमीन को हमारे पूर्वजों ने सींचा है। हमारे परदादा, दादा, हमारे पिताजी सब लोग यहाँ के सेवा में कुशल हैं और हम लोग का यही घर है, यहाँ के लोग हमारे परिवार हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ कई प्रत्याशी हैं, तकरीबन 15 प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में हैं। 15 में यूसुफ सलाउद्दीन जी अपने आप को किस तरह आंकते हैं कि एक बेहतर उम्मीदवार यूसुफ सलाउद्दीन ही हैं और उसके लिए जनता से 6 तारीख को जो मतदान होने वाला है उसके लिए क्या आप अपील करना चाहेंगे? देखिए, आकलन तो जनता करेगी और हमने पहले भी कहा, हम लगातार लोगों के बीच में रहे, बहुत काम किए, बहुत विकास किए हैं। सब कोशिश करते हैं कि जितने भी लोग आते हैं हमारे पास सबकी मदद हो, सबका एक उज्जवल भविष्य हो, उसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। तो उसका आकलन जनता करेगी और जितना हम लोग घूम रहे हैं हर जगह लोग बहुत एनर्जेटिक हैं,
उत्साहित हैं, हर जगह फूल माला से स्वागत कर रहे हैं। तो हम जितना घूम रहे हैं उनको देखकर लग रहा है कि जनता ने पहले से मन बना लिया है। उनको पता है सिमरी बख्तियारपुर के लिए कौन प्रत्याशी सबसे अच्छा है, कौन विकास कर सकता है, कौन उनकी बात कर सकता है, कौन उनके मुद्दों के लिए लड़ सकता है। बिल्कुल, तो सिमरी बख्तियारपुर के निवर्तमान विधायक यूसुफ सलाउद्दीन साहब से हम बात कर रहे थे। जो आरोप विपक्ष के लोग इन पर लगा रहे हैं उस पर खास रूप से हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि चुनावी हलफनामे में हर जानकारी दे दी गई है और जहाँ तक बात इस क्षेत्र की करें तो विकास की रैंकिंग में इस क्षेत्र ने लंबी उछाल जरूर लगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समस्याएं कुछ जगहों पर बरकरार है और वो भी यूसुफ सलाउद्दीन साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ जगह लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ की सड़क जो है वो बननी चाहिए, कुछ जगह आपने काम किया है, बहुत सारी जगहों पर सड़क बनी है, पुलिया आपने हर जगह पर बनवा दिया। जो समस्या है उसके समाधान के लिए आगे का जो रोड मैप है, कितनी प्राथमिकता आप लेकर चल रहे हैं और उन क्षेत्रों का क्या विकास हो सकता है कि अगर जनता साथ लेते एक बार चुनाव विधायक बने तो कितना समय लेंगे लोगों की समस्या को दूर करने? ये बिल्कुल जायज़ मांग है, लोगों का अधिकार है। अच्छी सड़क हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो। और हम ऑपोजिशन के विधायक रहते हैं, पहली बार विधायक बने, मुझे समय लगता है बहुत चीज़ होगी पहली बार, ठीक है, लेकिन हमने अच्छा काम किया है। अभी भी कहीं कहीं कुछ बचा हुआ है तो वो हमारी प्राथमिकता होगी। जहाँ काम छूटा हुआ है वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। अनुभव अब हो गया, हमको लगता है 80-90% सड़कें यहाँ बनी हुई है, 10% जो बचा हुआ है वहीं से हम शुरुआत करेंगे। फिर मौका मिलेगा तो हमको लगता है 1 साल 6 महीना के अंदर कोई लंबी दूरी वाली एक भी सड़क नहीं बचेगी जहाँ गड्ढा होगा या बिल्कुल। तो 5 साल में बहुत सारे काम हुए और आगामी 5 साल की योजना पर भी हमने यूसुफ सलाउद्दीन साहब से बात की। तय आपको करना है, अपने प्रत्याशी का आप चयन जरूर करें। एक अच्छे नेक ईमानदार प्रत्याशी का अगर आप चयन करेंगे तभी आपके क्षेत्र का संपूर्ण विकास संभव हो सकता है। सलाउद्दीन साहब, आपने हमसे बातचीत की और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।